हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम चेकआउट करने जा रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, हो सकता है आपके क्रश या आपके हस्बैंड या वाइफ, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या फिर एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है या सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपके समझ में नहीं आता कि आगे आपको क्या करना चाहिए या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या एक्शन होगा। सो इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए और उनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि यहाँ पर आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। कुछ चीज़ें अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो जाती है तो आपका रीडिंग नहीं है, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए। देखते हैं आज आपके लिए क्या है उनकी भावनाएं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 9 और 10 नंबर स्टार्टिंग में आना, इसका मतलब बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि कुछ अच्छा ही होगा आपकी लव लाइफ में, या फिर जिस रिश्ते के बारे में सोचकर आप परेशान हैं और इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस ही देना चाहते हैं। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए इस वीडियो को। लवर्स का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे जो कि 6 ऑफ सोर्ड्स है। अगर मैं देखूं यहाँ पर ना, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी राशि यहाँ पर स्ट्रांगली जो मुझे नजर आती है वो है जेमिनाई, मिथुन राशि। उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि नजर आती है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लीवो, सिंह राशि और एरीस, मेष राशि मुझे नजर आती है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग 4 राशियां हैं जो कि 2 कार्ड्स में मुझे स्ट्रांगली नजर आती है। साजिटेरियस, धनु राशि भी यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पर आ चुकी है। लकी नंबर्स जो है यहाँ पर, ये आपकी बर्थ डेट से आपके पार्टनर की बर्थ डेट से हो सकती है, जिसमें 9 है, 10 है, 21 हो सकता है, 21, 6 है, 14 है। ओके, ये कुछ बर्थ डेट्स या बर्थ मंथ्स भी इसमें से हो सकते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर जुलाई बॉर्न या जून बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, ओके, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं। इस वक्त उनकी भावनाएं अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है ना कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे। आपके साथ खुशी इस पर्सन को महसूस ज़रूर हो रही थी। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपके साथ रिश्ते में आए थे, अपनी मर्जी से ही आपके रिश्ते में आए थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं हो रही थी। मतलब जो आप कह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं था। धीरे धीरे ऐसा रिश्ता ऐसे मोड़ पर गया कि जहाँ पर दोनों में बहुत ही ज़्यादा दूरियां हो गई। 6 ऑफ सोर्स मुझे ये कहता है ना कि इस पर्सन की सोच ही बदल गई, या आपके टुवर्ड्स जो इस पर्सन की एनर्जी थी या फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं बदल गई। पता नहीं क्यों आप दोनों में दूरियां मुझे नजर आती हैं। हो सकती है इस वक्त दूरियां हैं, एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल हो नहीं रही है और आपको समझ में नहीं आता कि इस पर्सन को आपको कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं कांटेक्ट करना चाहिए। क्या अगर आपने बात किया इस पर्सन से, आपने इनिशिएटिव लिया, तो पर्सन आपके साथ बातचीत करेंगे भी या नहीं करेंगे। या हो सकता है कि आपने ऑलरेडी ट्राई किया इस पर्सन से बातचीत करने के लिए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। इस पर्सन में जो बदलाव है ना, क्योंकि आपका भरोसा था। हो सकता है कि पूरी दुनिया के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, किसी और के ऊपर भरोसा है ही नहीं, लेकिन इस पर्सन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत भरोसा था कि कुछ भी हो ये पार्टनर जो आपके हैं ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है इसके पहले आपको धोखे मिले हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपने दिल लगाया और आपको अभी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं आप गलत गए या फिर गलत रिश्ते में फंस गए। ओके, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको इतना अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, या झूठे वादे किए, हो सकता है पर्सन ने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया और उसके बाद अचानक इन्होंने कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, जिसके वजह से ना ये पर्सन आपसे मूव करते हुए नजर आते हैं, यानी कि आपको छोड़कर ये दूर जाते हुए तो मुझे यहाँ पर इस वक्त नजर आते हैं, ऑलरेडी दूर जा चुके हैं। ओके, इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। ये पर्सन अपने करियर को लेकर एक करियर का बहाना बनाकर, ठीक है, कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकते, इनको पैसे कमाने हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है। पहले तो अच्छे खासे आपके साथ रोमांटिक या फिर एक अच्छे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, अचानक इस पर्सन ने ये डिसीजन लिया होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। ओके, अगर मैं कहूँ क्या ये पर्सन अभी आपको याद करते हैं, सो यस, बिकॉज देर इज लवर्स कार्ड। इसका मतलब ये है कि जितना आप इस पर्सन को लेकर परेशान हैं या जितना आप सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, उतना कहीं ना कहीं वो भी सोचते हैं। आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो सकता है कि आपको लगता है या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस पर्सन को लेकर और आपके पर्सन अभी तक आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे और ये पर्सन ने अचानक डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, तो ये आज सोच रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हो गई। हो सकता है कि जैसा आपको फील होता है ना एक सोलमेट या एक डिवाइन कनेक्शन, या आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का हो सकता है, पिछले जन्म का कुछ ना कुछ रिश्ता हो सकता है। मतलब जब से आप इनको मिले हो आपको ऐसा फील होता है, तो आज ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून। इनकी सोच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव है। ओके, सो देयर कैन बी सरप्राइज फॉर यू। आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा अचानक हो सकता है ना कि जो पर्सन छोड़कर गए लौटकर आपकी ज़िंदगी में आए, या ये पर्सन अचानक आपको अप्रोच करे, या बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करें और आपके साथ बातचीत करें। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर नजर आता है, मतलब कोई खुशखबरी आपके टुवर्ड्स और रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन आप दोनों का होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आता है। मतलब यहाँ पर आप दोनों मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आता है लवर्स और व्हील ऑफ फॉर्चून ना, किस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, जैसे कि आप फील करते हो ना कि इसी पर्सन को भगवान ने, ईश्वर ने आपकी तकदीर में लिखा है, तो इन्हीं के साथ आपका रिश्ता होगा। ओके, चाहे इनको किसी ने आपसे उनको दूर करने की कोशिश की है या खुद अपनी मर्जी से पर्सन दूर चले गए, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये रिश्ता अटूट मुझे नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी मुझे फील होती है। शिव शक्ति एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, तो कैसे अलग हो सकते हैं। आत्मा जुड़ी हुई है। ओके, एक सोलमेट मतलब आत्मा जुड़ी हुई है, एक ही आत्मा है और उसके दो हिस्से हैं। सो डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम सोलमेट यहाँ पर मुझे आप दोनों में नजर आता है। इस पर्सन के लिए आपके दिल में ना कभी भी प्यार, अभी भी अगर ये पर्सन आपसे दूर गए तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली आप सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, और अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें इस पर्सन तक पहुंच रही हैं। आपकी एनर्जी ना इस पर्सन तक डेफिनेटली पहुंच रही है। उनको पता है कि आप उनके लिए परेशान होंगे, आप उनको याद करते होंगे, क्योंकि दैट इज 5 ऑफ सोर्स। परेशान है पर्सन को, अलग अलग टाइप के विचार आ रहे हैं कि उन्होंने जो किया आपके साथ कहीं ना कहीं गलत किया। सो रियलाइजेशन तो है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, इनको ये भी लगता है ना कि अगर वो रिश्ता निभा ही नहीं सकते थे तो फिर आपको झूठे वादे क्यों करने चाहिए थे। जिंदगी के सफर में अगर उन्होंने वादा किया था आपके साथ, आपका साथ देंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर बीच रास्ते में आपको अकेला छोड़ने का क्या होता है, मतलब क्या मीनिंग होता है, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो ये स्टक है इस वक्त ना, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में मुझे फील होता है ना। इनको ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया, खुद इनको लगने लगा है कि उन्होंने डेफिनेटली आपके साथ गलत किया। अभी इसका अंजाम जो होगा वो है वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड हमेशा मुझे ये कहता है ना कि इस पर्सन की दुनिया आप हो, या ये पर्सन आपके बगैर किसी और से अगर रिश्ता जोड़ भी लेते हैं, या फिर इन्होंने एट प्रेजेंट आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है और इनको लगा कि
जब इनकी सारे काम हो जाएंगे, करियर में ये सफलता इनको मिल जाएगी, अपने सारे सपने पूरे करेंगे। हो सकता है कि इनका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है जिसकी शादी होनी है, उसके बाद अपने बारे में सोचना चाहते हैं। तो मुझे लगता है घुमा फिरा कर पर्सन का प्लान क्लियरली मुझे नज़र आता है इस वक्त, कि वो ऐसे ही सोचते हैं ना कि मेरे सारे सपने मुझे पूरा करके फिर वापस आना है, और तब तक आपको वेट कराना ये सही नहीं लगता। इसलिए उन्होंने शायद आपको कहा होगा कि तुम मूव ऑन करो, मेरा इंतज़ार मत करो, क्योंकि इनकी जिम्मेदारियां मुझे नज़र आती हैं, इनके बहुत सारे सपने हैं जो कि पूरे होने बाकी हैं। और ऐसे में ये पर्सन अभी, अगर आप कहते हैं ना कि अब भी मुझसे शादी करो, या अब भी मेरे को फाइनल बता दो रिश्ते के बारे में कि मुझे तुम्हारे लिए रुकना है या नहीं रुकना है, तुमको वापस आना है नहीं आना है, तो अगर आप ये चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे ना, अगर इनका कॉल आता है, मैसेज आता है, या इसके पहले हो चुका है कि मुझे अब भी बताओ, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है बातें। और वो आपको, इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि तुम मूव ऑन करो, मुझे इस रिश्ते में मेरा इंतज़ार मत करो, इस टाइप की इनकी भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये पर्सन कितने भी भागे या कितना भी छुपाएं अपनी इमोशंस कि उनको आपसे प्यार है ही नहीं, उनको अभी आपके लिए जो पहली फीलिंग्स थी वो अभी है ही नहीं, प्यार ख़त्म हो गया। लेकिन क्या है ना, वर्ल्ड कार्ड हमेशा ये कहता है ना कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, और कहीं ना कहीं आपको वो पता है कि इसके पहले भी पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई होंगी, इसके पहले भी पर्सन ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया होगा, या इसके पहले भी ऐसी कुछ बातें हुई होगी आप दोनों के बीच में, ऑन ऑफ सिचुएशन, मतलब रिश्ता टूटा होगा, फिर से आप लोग मिल गए, फिर से टूट गया, फिर से आप लोग मिल गए। तो कहीं ना कहीं आप वही सोचते हैं कि इसके पहले ये चीज़ें तो मेरी ज़िंदगी में हुई हैं, तो इसके आगे भी मुझे विश्वास रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर अगर हम दोनों को मिलाना चाहता है, और हम दोनों की तकदीर में एक दूसरे का नाम लिखा है, हमारा भविष्य एक दूसरे के साथ है, तो कौन उसे मिटा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका भरोसा और उसकी जीत यहाँ पर होती हुई मुझे नजर आती, बिकॉज देर इज टेम्परेंस कार्ड, और ये कार्ड यही है ना कि पर्सन अपनी फीलिंग्स ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए एक्सप्रेस करेंगे या आपको अपनाएंगे इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त, जिस वक्त ये पर्सन अगर आपको छोड़कर गए या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है, तो उस वक्त हो सकता है कि इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक था, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, दिल और दिमाग से नहीं सोच रहे थे, बस इनको लगा कि आपसे दूर जाना है तो चले गए। लेकिन मुझे यहाँ पर उम्मीद लगती है ना, ऐसी इस पर्सन को अभी फील होने लगा है कि मुझे वापस जाना है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं ना कि जो प्यार आपने दिया है वो प्यार उनको और कोई नहीं दे सकता। और अगर इन्होंने अभी डिसीजन लिया, हो सकता है कि आपका रिश्ता 1 साल से है, 2 साल से, 4 साल, 5 साल से आप रिश्ते में हो, और अगर ये पर्सन आपको छोड़कर अभी जाते हैं, उनको पता है कि आपके जैसी फिक्र कोई नहीं करेगा, आपके जैसा प्यार इनको कोई नहीं करेगा। कोई ना कोई पार्टनर हर किसी को मिल ही जाता है, लेकिन जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आपने दी है, या जो वक्त आपके साथ बिताया है, वो यादें मिटाना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन की मजबूरी की वजह से आपसे दूर चले गए हैं, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद वो आपको ही याद करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल खुश नहीं है। एक डिसीजन इनको लेना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके थॉट्स जो हैं आपके साथ अटके हुए हैं। ओके, इमोशनल कनेक्शन मुझे स्ट्रांगली दोनों का नजर आता है, और जब इमोशनल कनेक्शन होता है ना, तो घुमा फिरा कर पर्सन प्यार ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो प्यार आपसे ही मिल सकता है। सो दोनों अगर सिंगल्स हैं, अगर आप दोनों बिल्कुल सिंगल हैं, तो डेफिनेटली इसमें फ्यूचर मुझे आप दोनों का नजर आता है। ओके, बिकॉज देर इज शिव शक्ति एंड एट द सेम टाइम देर इज वर्ल्ड। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसे कार्ड्स आना, व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद लवर्स, और उसके बाद द वर्ल्ड, उसके बाद टेम्परेंस, ये सारे कार्ड्स ये कहते हैं ना कि आपका मिलन होकर रहेगा। भले इसमें आपका इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, आपको लगता होगा कि पिछले रीडिंग में भी आपने यही सुना था कि आपके पार्टनर आ जाएंगे, वो आपसे प्यार करते हैं, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। तो देखिए, हर एक की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। मैंने ये कहा कि अगर आप बिल्कुल दोनों सिंगल्स हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं कि आपका रिश्ता जल्द से जल्द जुड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अगर और किसी टाइप का रिश्ता है, जैसे कि हो सकता है कि आपके पार्टनर सिंगल है, आप एक डिवोर्सी हो, तो यहाँ पर कुछ वक्त लग सकता है डिसीजन लेने को, या इनकी फैमिली मान जाए,
इस पर्सन को खुशी तो है कि आपके साथ रिश्ता रहे या आगे रिश्ता जाए, लेकिन हो सकता है कि कोई उनको रोके या कोई इस रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करे। ये भी यहाँ पर मुझे 5 ऑफ कप्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे दूसरी टैरो कार्ड डेक से और भी कुछ नेगेटिव कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या आ रहा है आपके टुवर्ड्स। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। देयर इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि 6 ऑफ सोर्ड्स मतलब पर्सन एक झटके में उन्होंने डिसीजन लिया ना कि मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना है, मुझे नहीं लगता कि मैं रिश्ता निभा सकूंगी या निभा सकूंगा, और उन्होंने डिसीजन लिया। दिल पे पत्थर रखकर चले गए, वो खुशी खुशी से नहीं गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा सैड है। अगर उन्होंने छोड़ा है आपको या आपसे दूरियां बनाई तो दिल में आपके लिए प्यार और फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुआ, बस शरीर से वो दूर चले गए, लेकिन दिल में आपके लिए ही प्यार मुझे नज़र आता है। वो अभी आपसे दूर हो सकते हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि दूरियां हैं, 7 समुंदर पार भी हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन ख्याल आपके ही है, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पैचअप की एनर्जी मुझे बता रही, फ्यूचर प्लानिंग। ओके, पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि घुमा फिरा कर पर्सन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं। 5 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ बताएं 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पर। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स को बता रहा है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन या इनकी फैमिली में ऐसा कोई हो सकता है, हो सकती है जो इनको रोक रहा है कि आपके साथ रिश्ता तोड़े। ओके, कहीं ना कहीं इनका मतलब तकलीफ हो रही है, आपसे प्यार तो है लेकिन किसी की वजह से उनको रिश्ता तोड़ना पड़ा है। कोई हो सकता है, ये इनकी माँ हो सकती है, बड़ी बहन, दादी, ऐसी कोई भी हो सकती है, फीमेल हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, या फैमिली में से कोई हो सकता है जो नहीं चाहता कि आपके साथ रिश्ता रहे, कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, लेकिन फिर भी आपको पार्टनर को इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि इनके दिल में आपके लिए सच्ची मोहब्बत मुझे नज़र आती है। देखेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई करें प्लीज एंजल, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। ओके, पर्सन देखिए यहाँ पर, एक तो ये पर्सन ऐसा डिसीजन ले सकते हैं ना जहाँ पर सबके खिलाफ जाकर आपके साथ मैरिज के लिए रेडी हो सकते हैं। ओके, ये कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, अचानक इनका फैसला हो सकता है बिकॉज इट इज़ शोइंग मी गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपके जीवन में आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर भाग रहे थे तो अचानक रिटर्न आ सकते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या तुम्हारे साथ ही मुझे फ्यूचर चाहिए, चलो कोर्ट मैरिज करते। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अगर दूरियां बनाई है ना, तो इन दूरियों ने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है। ओके, कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके बिना इनकी गाड़ी पटरी पर नहीं चल सकती, या आप इनके लिए अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपकी वैल्यू समझ में आ गई। ओके, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, फिर से उस रिश्ते को जोड़ना और उस रिश्ते को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप 1 सेकंड में रिश्ता तोड़ सकते हो, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन में आपने आजकल बदलाव देखा होगा, धीरे धीरे अवॉइड करते रहे और अभी बिल्कुल ही आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इन्होंने दिया होगा। लेकिन ये सब करने के बाद ना इनको जो टेंशन या जो यहाँ पर मुसीबतें या जो भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर यू कैन सी 5 ऑफ कप्स एंड देयर इज 5 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार होकर भी इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की हैं। वो क्लियरली नजर आता है कि प्यार इनका खत्म नहीं हुआ लेकिन दूरियां आपसे बनाई। देखेंगे 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज बताएं 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आई है एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पर्सन अभी भी सोचते हैं ना कि अगर उन्होंने ज़्यादा देर कर दी तो आपकी शादी कहीं ना कहीं और हो जाएगी या आपकी फैमिली आपका रिश्ता कहीं और कर देंगे, और वो नहीं चाहते हैं। मतलब आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और कहीं ना कहीं आपको रोकना भी नहीं चाहते, आपको अपनाना भी नहीं चाहते, मतलब दोनों साइड से कन्फ्यूजन था। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि इनका फैसला हो चुका है। आपसे दूर जाने के बाद शायद इस पर्सन को रियलाइजेशन हो गया कि वो आपको छोड़ने का रिस्क तो नहीं ले सकते, और इसके वजह से ना 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कहता है ना कि इनको
इन्होंने जो आपके साथ सपने सजाए हैं, कहीं ना कहीं आपने भी सपने देखे हैं, तो उन्होंने भी आपके साथ सपने देखे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि नया नया रिश्ता नहीं है, इसमें बहुत महीने हो गए, बहुत साल हो गए आप दोनों को रिलेशनशिप में, और इस वक्त पर्सन की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो आपको छोड़कर और एक नए रिश्ते में जाए। ये हो नहीं सकता है। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं। 100% ये पर्सन आपके पार्टनर जो है रिटर्न आना चाहते हैं। देखते फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। हम 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे इस पार्टनर का फ्यूचर एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है। फ्यूचर एक्शन क्या होगा। देयर इज 10 ऑफ कप्स, यानी कि कंप्लीशन, फिर से कंप्लीशन। ओके, 10-10 की एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा अभी भी, अभी इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मुझे ये उम्मीद नज़र आती है ना कि आपका रिश्ता जुड़ेगा। सो 10-10, अगर 2 बार 10-10 की एनर्जी, यानी कि आप करीब है कंप्लीशन के। आप इस कार्ड में देख सकते हो एक हैप्पी फैमिली। सो अगर आपका प्लान है इस पर्सन के साथ शादी या मैरिज या कमिटमेंट, तो यस, यहाँ पर आंसर इज यस। फ्यूचर एनर्जी में पर्सन के साथ आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है। फैमिली मान जाएगी, फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर रही है। देयर इज 555 एनर्जी, एंजल नंबर 555। भले वो एनर्जी नेगेटिव कार्ड्स आए हैं 55, लेकिन 5 नंबर जो है वो बैलेंस का है। बिगड़ा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ता हुआ नजर आता है, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए चेंज होती हुई भी नजर आती है। सो डेफिनेटली आपके लिए जो आएगा अभी, जो इस पर्सन की तरफ से जो भी रिएक्शन होगा या कॉल मैसेजेस होंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपको खुशी मिलने वाली बात होगी, गुड न्यूज़ होगी। सो हेरोफेंट, कहीं ना कहीं पर्सन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे किसके साथ शादी करनी है, मुझे किसके साथ रिश्ता रखना है। अभी तक हो सकता है कि फैमिली की बातों में आ रहे थे और इन्होंने डिसीजन चेंज किया था, लेकिन आज उनको लगता है कि आप सही हो, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। सो दिस इज वॉट आई सी। हेरोफेंट इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। इनके पास विजडम था, नॉलेज था, सारा कुछ था, लेकिन किसी की बातों में आकर आपसे थोड़ी दूरियां बनाते गए। लेकिन अभी एक ऐसा वक्त आया है पर्सन की ज़िंदगी में, या आर या पार। ओके, उनको एक डिसीजन लेना ही होगा। एक तो हमेशा के लिए आपके साथ रिश्ता ख़त्म करें, जो कि वो नहीं कर सकते, या हमेशा के लिए अपने फैमिली को छोड़े, वो भी वो नहीं कर सकते। सो नाउ ये पर्सन ऐसे कुछ ट्रिक आजमाएंगे जिसकी वजह से ना ही उनके फैमिली का दिल टूट सकता है, ना थर्ड पार्टी का दिल तोड़ सकते हैं, ना आपका। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों कहीं पर ट्रांसफ़र लें और अलग रहें, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो मुझे लगता है ये पहले से आप दोनों का सपना था कि कहीं पर अब्रॉड सेटल हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है कि पर्सन पहले से अब्रॉड में काम करते हैं, ओके, आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं, और उन्होंने कहा था कि शादी के बाद आपको भी वहाँ पर लेकर जाना है। सो ये भी सपना अगर आपका है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये यहाँ पर सपना आपका पूरा होते हुए मुझे नज़र आता है। ऐसी ही कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती है कि आप दोनों कहीं और सेटल हो जाएंगे। आजकल ऐसा ही होता है, शादी के बाद जहाँ पर हस्बैंड है, जॉब करता है, वहीं पर अपनी वाइफ को भी लेकर जाता है। तो ये कुछ सिचुएशन आपकी मुझे नज़र आती है कि इन्होंने आपको वो प्रॉमिस किया है। ओके, सो यस, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स जो कि कार्ड आया था, और ये अपने आप 2 कार्ड्स और आए जिसे हम लेंगे। 3 कार्ड्स हैं इनफैक्ट, जो कि पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को एक सही दिशा मिल चुकी है और उसमें वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यस, इस वक्त ये आपको आपके साथ धोखेबाजी नहीं करना चाहते, या फिर से दिल तोड़ने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे, बल्कि आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए वापस आ रहे। ओके, सो दिस इज राइट नाउ आई कैन सी इट इज़ हर्मिट। स्टक सिचुएशन को बताता तो है, लेकिन इसमें से निकलकर पर्सन आगे बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आता है। अभी तक चुप थे, आपके कॉल्स या मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे, या हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा था, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही गहराई से सोचा है, और ये आपके साथ ही आगे बढ़ने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। यस, इनको फिर भी रोकने की कोई ना कोई कोशिश करेंगे। इनको भी डर है, जैसे कि आपको डर है ना कि कोई हमारे रिश्ते को तोड़ेगा, या इस पर्सन को कोई भड़काएगा आपके खिलाफ, या कुछ ना कुछ उल्टी फुल्टी बातें बताकर इस पर्सन का मन परिवर्तन करेगा आपसे। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा ना हो जाए कि सच में रिश्ता तोड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दैट इज स्टार की एनर्जी। ये पर्सन के पास अकल है,
और ये अकल से काम लेंगे, इनको जो सही लगता है वही करेंगे। अब ये किसी की बातों में ज़रूर, मुझे नहीं लगता कि ज़रूर नहीं आएंगे, अपनी दिल की सुनेंगे, बिकॉज स्टार ऑलवेज सेज कि ये अपनी खुशी के बारे में, आपकी खुशी के बारे में सोचेंगे। और लवर्स का कार्ड तो है ही है, ये कहता है कि कुछ भी हो, ये पर्सन आपसे अलग होकर तो खुश नहीं रह सकते। सो राइट नाउ एनर्जीज ऐसी है ना कि इस पर्सन को आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है, आपके साथ वो फ्यूचर भी देखते हैं। भले वो बीच में भटक गए थे या बीच में इन्होंने आपको सीधा सीधा कह दिया था कि तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता आगे, मैंने कोशिश बहुत की, ओके। लेकिन मुझे यहाँ पर इस वक्त लगता है कि अभी ये पर्सन ना आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है और कुछ डिसीजन लिया है, ओके। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। देखेंगे हम लव एंजल्स, रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, जानने की कोशिश करेंगे। रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। सो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक करें। आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं मेंबरशिप लेकर। ओके, प्लेफुलनेस। ओके, इसे यहाँ पर जो मैसेज आया है प्लेफुलनेस का, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो हो सकता है कि फिर से आप दोनों के बीच में रोमांस यहाँ पर नज़र आता है। मतलब पर्सन, जितनी दूरियां होती है ना उतना रोमांस बढ़ता है, तो वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि ये दूरियां डेफिनेटली पर्सन की सोच को बदला है। ये डेफिनेटली पॉजिटिव सोच रहे हैं। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि पर्सन को आपके ऊपर शक था, या आपको इस पर्सन के ऊपर शक था कि वो कहीं ना कहीं आपको चीट करेंगे, धोखेबाज हैं, अपनी असली चेहरा वो नहीं दिखा रहे, लेकिन असली चेहरा आपके सामने आएगा। और मुझे लगता है कि जो आप सोच रहे थे ना कि पर्सन धोखेबाज है या जो भी है, वो नहीं है। यहाँ पर कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, उसकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ सकती है और आप दोनों का रिश्ता जुड़ सकता है। लेट मी टेक द थर्ड कार्ड, न्यू लव। देखिए, बहुत से लोगों के रिश्ते में एक न्यू लव आ सकता है। न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। किसी नए पर्सन ने, हो सकता है कि पास्ट में आपका रिश्ता था या आप शादीशुदा हो लेकिन किसी रिश्ते में चले गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप चले गए, क्योंकि कोई नया पर्सन जिसके लिए आप फीलिंग्स आपके दिल में डेवलप हो गई हो सकता है, और उसके साथ ही रिश्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सिंगल्स ही होंगे, आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, लेकिन ये एक न्यू पर्सन है आपकी ज़िंदगी में ज़रूर। ओके, मतलब आपका रिश्ता पास्ट में रहा है, पास्ट में किसी ने धोखा दिया था, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पर्सन के साथ नई शुरुआत होते हुए भी मुझे नज़र आती है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।